नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित जूनागढ़ दुर्ग के बारे में, जिसके चारों ओर खाई है। इसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। तो आइए जानते हैं इस दुर्ग के इतिहास और इससे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। तो जब तक हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल यू अपडेट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो जूनागढ़ किले का निर्माण बीकानेर के शासक राजा राय सिंह की प्रधानमंत्री करणचंद की निगरानी में किया गया था। राजा राय सिंह ने 1571 से 1611 ईस्वी के बीच बीकानेर पर शासन किया था। इतिहासकारों के अनुसार इस दुर्ग की नींव 30 जनवरी 1589 को रखी गई थी तथा इसकी आधारशिला 17 फरवरी 1589 को रखी गई थी। इसका निर्माण कार्य 17 जनवरी 1594 को पूर्ण हुआ था। इस किले को मूल रूप से चिंतामणि कहा जाता है और 20वीं शताब्दी में इसका नाम बदलकर जूनागढ़ या पुराना किला कर दिया गया था। यह दुर्ग राती घाटी नामक पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसे राती घाटी का किला भी कहा जाता है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार जूनागढ़ दुर्ग पर कई बार दुश्मनों ने आक्रमण किया था, लेकिन इसे कोई भी हासिल नहीं कर सका। सिर्फ कामराज मिर्जा ने ही एक दिन के लिए इसे अपने नियंत्रण में रखा था। कामरान मुगल बादशाह बाबर के दूसरे बेटे थे, जिन्होंने 1534 में बीकानेर पर आक्रमण किया था और इसके बाद बीकानेर पर रावजीत सिंह का शासन था। 5.28 एकड़ के किले के परिसर में महल, मंदिर और रंगमंच बने हुए हैं। यह इमारतें उस समय की मिश्रित वास्तुशिल्प कला को दर्शाती हैं। स्थापत्य, पुरातत्व व ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस किले के निर्माण में तुर्की की शैली अपनाई गई थी, जिसमें दीवारें अंदर की तरफ झुकी हुई होती हैं। दुर्ग में निर्मित महल में दिल्ली, आगरा व लाहौर स्थित महलों की भी झलक मिलती है। यह दुर्ग चतुष्कोणीय आकार में है, जो 1078 गज की परिधि में निर्मित है तथा इसमें औसतन 40 फीट ऊंचाई तक के 37 बुर्ज हैं, जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। इस दुर्ग के 2 प्रवेश द्वार कर्णप्रोल व चांदप्रोल हैं। कर्णप्रोल पूर्व दिशा में बना है, जिसमें 4 द्वार हैं तथा चांदप्रोल पश्चिम दिशा में बनी है, जो एकमात्र द्वार ध्रुवपोल से सुरक्षित है। पुराने समय में कोई भी युद्ध तब तक जीता हुआ नहीं माना जाता था, तब तक कि वहां के दुर्ग पर विजय प्राप्त न कर ली जाती थी। जूनागढ़ में शत्रुओं को गहरी खाई को पार करना पड़ता था, उसके बाद मजबूत दीवारों को पार करना होता था। अब कहीं जाकर दुर्ग में प्रवेश करने के लिए प्रोलों को अपने कब्जे में लेना होता था। प्रोलों के दरवाजे बहुत ही भारी व मजबूत लकड़ी के बने हुए होते हैं, जिनमें ठोस लोहे की भालेनुमा कीलें लगी होती हैं। यह किला खास तौर पर बने बादल महल के लिए काफी चर्चित है। यह दुर्ग परिसर में खास ऊंचाई पर बने इस भव्य महल को किले में सबसे ऊंचाई पर स्थित होने के कारण बादल महल कहा जाता है। इतिहास इस पूरे जूनागढ़ किले से बहुत गहरी जड़ों तक जुड़ा है, इसलिए सैलानी इसकी ओर बहुत आकर्षित होते हैं। यह किला पूरी तरह से थार रेगिस्तान के लाल बलुआ पत्थरों से बना है, हालांकि इसके भीतर संगमरमर का काम किया गया है। इस किले में देखने लायक कई शानदार चीजें हैं। यहाँ राजा की समृद्धि विरासत के साथ उनकी कई हवेलियां और मंदिर भी हैं। यहाँ के कुछ महलों में बादल महल सहित गंगा महल, फूल महल भी शामिल हैं। इस किले में एक संग्रहालय भी है, जिसमें ऐतिहासिक महत्व के कपड़े, चित्र और हथियार भी हैं। यह संग्रहालय सैलानियों के लिए राजस्थान के खास आकर्षणों में से एक है। यहाँ आपको संस्कृत और फारसी में लिखी गई पांडुलिपियां भी मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ लाइक करें, बल्कि चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।